और प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत अलवर के भिवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भिवाड़ी के विकास को उसके लिए खाका तैयार किया है। जन समस्याएं भी सुनी है। उन्होंने भिवाड़ी के विकास को लेकर 2 बैठकें आयोजित की, जिसमें मुख्य रूप से बीड़ा की बैठक थी, जिसमें भिवाड़ी के विकास का खाता तैयार किया गया, और दूसरी बैठक यहां की जन समस्याओं को लेकर भी की गई थी। तो प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत जो है अलवर के भिवाड़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भिवाड़ी के विकास के लिए खाका तैयार किया और जन समस्याएं भी सुनी हैं। उन्होंने भिवाड़ी के विकास को लेकर 2 बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें मुख्य रूप से बीड़ा की बैठक ली गई, जिसमें भिवाड़ी के विकास का खाका तैयार किया, और दूसरी बैठक यहां की जन समस्याओं को लेकर जो है वो की गई। देखिए, 2 बैठकें हुई हैं। पहले तो बीड़ा की, जो भिवाड़ी के विकास से संबंधित है, वो बैठक हुई, जिसमें काफी अधिकारी तो यहाँ से थे, कुछ जयपुर से आए थे, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेक्रेटरी स्तर के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के, वो वीसी से भी जुड़े थे। इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आज ही वहाँ मुख्यमंत्री जी की एक बैठक हुई, तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करना था। तो भिवाड़ी के विकास को लेके काफी चर्चाएं हुई। भिवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राज्य के लिए। मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि भिवाड़ी को हम एज अ काउंटर मैग्नेट टू गुड़गांव/मानेसर डेवलप करें, और क्या क्या हमें कार्रवाइयां करनी है जिससे भिवाड़ी की वो पहचान हो सके आने वाले कुछ वर्षों में। और प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत कोटपुतली के दौरे पर पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पुलिस जवानों ने गार्डफोन देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और विकास कार्यों की समीक्षा भी जो है वो की है। बैठक के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अब आने वाला समय पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों के हिसाब से संवेदनशील है, अगले 2-2.5 महीने उसकी भी तैयारी देखें, और जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, चाहे पुलिस से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे राजस्व से हों, चाहे पीएचईडी के हों, फॉरेस्ट के हों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, फिर दूसरे विभागों की योजनाएं हैं, हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, प्रदेश में 10 करोड़ वृक्ष इस साल वर्षा ऋतु में लगेंगे, और राजस्व वसूलियाँ हैं। 5 हमारे राजस्व अर्जन के जो विभाग हैं, कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प्स, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट, उनसे कितना रेवेन्यू हुआ, यदि लक्ष्य से कम हुआ तो क्या कारण रहे, कैसे सुधार हो सकता है, क्योंकि जब तक राजस्व अर्जित नहीं होगा तो विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके लिए धन की व्यवस्था थोड़ी मुश्किल होती है, तो राजस्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर और चीज़ें हैं क्राइम से रिलेटेड हैं, ड्रग्स, लिकर, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के कई मुद्दों पे चर्चा हुई।